श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि साल की आखिरी एकादशी 19 दिसंबर 2022 सोमवार के दिन पड़ रही है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि ये साल की आखिरी सफला एकादशी है और यह एकादशी सोमवार के दिन पड़ रही है। मतलब सोमवार का जो दिन होता है वो भगवान शिव जी का होता है, तो इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग इस सफला एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में जो दुख और समस्या होंगी वो दूर होंगी। साथ ही में अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना होगी तो उसके लिए भी हम आपको एक विशेष उपाय यहाँ पर बताने वाले हैं। पर दोस्तों, इस आखिरी एकादशी का व्रत भी अगर आप लोग कर लें तो इसका भी आपको बहुत ही विशेष फल देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं इस एकादशी के व्रत को करने का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व। दोस्तों, जो व्यक्ति इस सफला एकादशी के व्रत को करेगा उसे उसके पापों से मुक्ति मिलेंगी। उसने अपने जीवन काल में कभी भी कोई गलती से कोई भी पाप किया होगा, कोई भी पाप कर्म किया होगा जो कि सही नहीं है, तो भाई अगर वो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तो भाई उसे उसके पापों से मुक्ति मिलती है। और जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे कभी भी उस दिन पत्तियां नहीं तोड़ना चाहिए, झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। एकादशी का व्रत एकादशी के एक दिन पहले और एक दिन बाद तक चलता है। एकादशी के व्रत के एक दिन पहले आपको शुद्ध भोजन करना चाहिए और एक दिन बाद भी शुद्ध भोजन करना चाहिए। और एकादशी के दिन कभी भी आपको चावल नहीं बनाना चाहिए, वरना जीव हत्या का दोष आपके ऊपर लगता है। ठीक है, बनाना और खाना भी बिल्कुल नहीं चाहिए, पर एकादशी के एक दिन बाद जरूर चावल खाना चाहिए, तभी आपका व्रत वो मान्य होता है। उसके बाद दोस्तों, अगर बात करें इस सफला एकादशी के उपाय की, जो कि सोमवार के दिन 19 दिसंबर 2022 को पड़ने वाली है, इसके कुछ विशेष उपाय हैं जो कि अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो दुख और समस्या हैं वो दूर होंगी। तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो एक उपाय है पंडित जी द्वारा बताया गया वो हम आपको बता देते हैं। यह उपाय आप लोगों को पता भी है, पर इस उपाय को हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। दोस्तों, आप लोग करते क्या होंगे कि प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाने तो जाते ही होंगे, और सोमवार का दिन है तो भाई आप लोग तो जरूर जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि एक लोटा जल, एक बेलपत्र और जो भी आप लोग पूजन की सामग्री लेकर जाते हैं शिव जी की पूजन अर्चना के लिए, वो आपको लेकर जरूर जाना है। ठीक है, लेकर जाने के बाद आपको करना क्या है कि शिव जी के मंदिर पहुंचना है, शिवालय पहुंचना है, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना है, बेलपत्र समर्पित करना है, अपनी पूजन अर्चना कर लेना है। पूजन अर्चना करने के बाद शिव जी के आसपास 2 मिनट आपको बैठना है, शांत बैठना है, शिव जी को निहारना है। निहारने के बाद आपको जो है एक शब्द को 3 बार दोहराना है वहां पर। ठीक है, अब वो शब्द आप लोग जानते भी होंगे पर हम आपको बता देते हैं। वो शब्द है स्वधा। अब ये स्वधा जो नाम है ये पार्वती जी की नानी का नाम है। जब इस नाम का उच्चारण आप लोग शिव जी के शिवलिंग के सामने एकादशी के दिन 3 बार उच्चारण करते हैं तो इससे भगवान शिव आपसे प्रसन्न होते हैं, आपके जीवन की सारी दुख और समस्याओं को दूर करते हैं। तो इस नाम का उच्चारण आपको 3 बार करना है भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने बैठकर, आसपास बैठकर अपनी पूजन अर्चना को करने के बाद। क्या नाम है? स्वधा स्वधा स्वधा। ऐसे आपको 3 बार बस उच्चारण करना है और यहाँ पर ये उपाय पूरा हो जाता है। भगवान से अपनी मनोकामना, दुख समस्या वहाँ पर आप लोग इस नाम के उच्चारण के बाद बोल सकते हैं। अब इसी का उपाय अब यही उपाय आप लोग घर पे भी कर सकते हैं, पर घर पे अलग तरीके से करना है। कैसे? जहाँ पर आपका पीने का पानी, रसोई घर में पीने का पानी परिंदा रखा जाता है, उस स्थान पर जाना है। उस स्थान पर जाने के बाद आपको जो है स्वधा स्तोत्र के 12 श्लोक आते हैं। 12 श्लोकों का पाठ आपको वहाँ पर बैठकर करना है। ठीक है, 12 श्लोक आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं, यूट्यूब से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास किताब नहीं है तो, और या तो आप मोबाइल में चलाकर सुन सकते हैं उस वक्त, अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो। ठीक है, तो स्वधा स्तोत्र के 12 श्लोकों का पाठ आपको अपने घर के रसोई घर में परिंदे के पास बैठकर कर लेना है और पाठ करने के बाद भगवान से अपनी मनोकामना, दुख समस्या बोल देना है। निश्चित ही आपकी जो जीवन की दुख और समस्या है वो दूर होगी, क्योंकि ये साल की आखिरी एकादशी है, इसलिए इसका महत्व भाई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है। अब दोस्तों, अगले उपाय के बारे में बात करें तो अगर आपके घर में पैसा बहुत आता है, पैसे की कोई कमी नहीं है, पर पैसा कहाँ जाता है आपको भी नहीं पता है। आपकी सैलरी आती है, आपकी सैलरी में से पैसा कहाँ चला जाता है आपको पता ही नहीं चलता, आपके लिए कोई पैसा बचता ही नहीं, घर परिवार में कोई नई चीज़ आ ही नहीं पाती है। तो उसके लिए आप ये विशेष उपाय इस एकादशी के दिन जरूर करें। आपको करना क्या है? गंगा का जल इस उपाय में उपयोग होगा, तो गंगा का जल आपको लेना है। ज़्यादा मात्रा में गंगा का जल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भाई थोड़ा सा भी गंगा जल चल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि इसी एकादशी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह 1 लोटा जल भरना है। उस 1 लोटे जल के अंदर थोड़ा सा आपको गंगा जल भरना है, जिससे कि वो एक गंगा के जल का जो है वो स्वरूप ले ले। तो आपको 1 लोटा गंगा जल जो है यहाँ पर तैयार कर लेना है। उसके साथ में उसी गंगा जल के अंदर आपको 7 बेलपत्री डालनी है। कितनी? 7 बेलपत्री। 7 बेलपत्री डाल के शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ, शिवालय पहुंच जाओ। शिवालय में पहुंचने के बाद ही सबसे पहले शिव जी के सामने जो नंदी बाबा बैठे हुए होते हैं, उन नंदी बाबा के चरणों में यह पूरा गंगा जल समर्पित कर दो। कितना? पूरा गंगा जल समर्पित कर दो। ठीक है, पूरा गंगा जल समर्पित करने के बाद शिव जी के पास आओ। जो आपने 7 बेलपत्र अपने जल के अंदर डाली होंगी, गंगा जल के अंदर डाली होंगी, वह 7 बेलपत्र निकालो, जमाओ और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो। समर्पित करके भगवान से हाथ जोड़कर विनती कर लो और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लो। अब दोस्तों, इस उपाय करने से आपके घर में पैसा रुकने लगेगा, धन समस्या की धन और जो संपदा की समस्या है वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर अगले उपाय के बारे में बात करें तो ये उपाय मनोकामना पूर्ति का है। तो एकादशी के दिन आपको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करना क्या है कि जो साल की आखिरी एकादशी 19 दिसंबर 2022 सोमवार के दिन सफला एकादशी पड़ रही है, इस दिन आपको बस एक सफ़ेद फूल लेना है और एक सफ़ेद फूल लेकर प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। अब आपने साथ 1 लोटा जल, एक बेलपत्र भी लेकर जा सकते हैं। पूजन अर्चना के लिए जो सामग्री
लेकर जाना चाहें वो लेकर जा सकते हैं। तो शिव मंदिर में पहुंचकर, शिवालय में पहुंचकर एक लोटा जल चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर, अपनी पूजन अर्चना कर एक सफ़ेद फूल जो अपने साथ लेकर आए हैं, एक सफ़ेद फूल वो होना चाहिए जो कि शिवलिंग के ऊपर समर्पित होते हैं, उनमें से कोई भी एक सफ़ेद फूल चल जाएगा, ठीक है। केतकी का नहीं होना चाहिए, वो फूल शिव जी पर समर्पित नहीं होता है। तो सफ़ेद फूल को लेकर आपको जो है शिवलिंग के ऊपर ऐसे समर्पित करना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए, ठीक है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए सफ़ेद फूल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और शिव जी के आसपास 2 मिनट बैठना है, उनसे अपनी मन की बात, मनोकामना बोल देना है और देखेंगे आपकी कुछ समय बाद ही आपकी वो मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। उपाय को मन और विश्वास से कीजिएगा, आपकी निश्चित ही मनोकामना पूर्ण होगी। कोई भी समस्या आती है इन सभी उपायों को और बातों को समझने में तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।